हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम जानेंगे पुराण के बारे में। चलिए आगे हम देखते हैं पुराण। पुराण के बारे में क्या कहता है। इसमें कहा गया है कि भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण पुराणों में मिलता है। कहाँ मिलता है? पुराणों में। इसके रचयिता लोमहर्ष अथवा इनके पुत्र उग्रसर्वा माने जाते हैं। इनकी संख्या 18 है। इनमें से केवल 5 मत्स्य, वायु, विष्णु, ब्राह्मण एवं भागवत में ही राजाओं की वंशावली पाई जाती है। उसके बाद हम देखेंगे पुराण एवं संबंधित वंश। पुराण संबंधित वंश विष्णु पुराण मौर्य वंश से संबंधित है। मत्स्य पुराण आंध्र सातवाहन वंश से संबंधित है। वायु पुराण गुप्त वंश से संबंधित है। आगे कहा गया है कि अधिकतर पुराण संस्कृत श्लोक में लिखे गए हैं। स्त्रियां तथा शूद्र जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी वे भी पुराण सुन सकते थे। पुराण का पाठ पुजारी मंदिरों में किया करते थे। नोट में कहा गया है कि पुराणों में मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक है। आगे है सामाजिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से अग्नि पुराण का काफी महत्व है। इसमें राजतंत्र के साथ साथ कृषि संबंधी भी विवरण दिया गया है। नोट में कहा गया है कि उपनिषदों की रचना जो है पुराणों से पहले हुई थी। आगे हम देखेंगे बौद्ध, जैन एवं अन्य साहित्य। जातक में बुद्ध की पुनर्जन्म की कहानी वर्णित है। जातक जो पुस्तक है उसमें बुद्ध की पुनर्जन्म की कहानी वर्णित है। हीनयान का प्रथम ग्रंथ कथावतथु पाली भाषा में संस्कृत में कथावस्तु लिखा गया है, जिसमें महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र अनेक कथाओं के साथ वर्णित है। इसकी रचना स्थविर मोगली पुत्र तीस ने लगभग तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व में की थी। आगे है जैन साहित्य। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्पसूत्र से ज्ञात होता है। इसके रचयिता भद्रबाहु माने जाते हैं। इसमें तीर्थकरों विशेषकर पारसनाथ और महावीर स्वामी के जीवन चरित्र का वर्णन है। पर्युषण पर्व के दौरान जैन साधु एवं साध्वी इसका पाठ और व्याख्या करते हैं। जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में महावीर के जीवन कृत्यों तथा अन्य समकालिकों के साथ उनके संबंधों का विवरण मिलता है। नोट में कहा गया है कि जैन ग्रंथों की रचना प्राकृतिक भाषा में हुई थी। ईसा की छठी सदी में गुजरात के बल्लभी नगर में इन्हें अंतिम रूप से संकलित किया गया। आगे है अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य, जिसे हम कौटिल्य या विष्णुगुप्त के नाम से जानते हैं, यह 15 अधिकरणों एवं 180 प्रकरणों में विभाजित है। यह एक विधि ग्रंथ है। इससे मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। इनका अनुवादक जो है शाम शास्त्री हैं। संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का सर्वप्रथम प्रयास कल्हण के द्वारा किया गया। कल्हण द्वारा रचित पुस्तक राजतरंगिणी, जिसमें राजाओं की नदी का विवरण है। इस ग्रंथ में 8 सर्ग हैं, जिन्हें तरंगों की संज्ञा दी गई है। इसमें प्रारंभ से लेकर ब्राह्मी सदी तक कश्मीर के शासकों का भी वर्णन है। राजतरंगिणी में कश्मीर के शासकों का वर्णन है। आगे है
अरबों की सिंध विजय का वृतांत चचनामा या फतेहनामा मूल रूप से अरबी भाषा में थी, जिसका फारसी में अनुवाद 1226 ईस्वी में नसरुद्दीन कुवाचा के शासनकाल में अली बिन अबू बकर कुफी ने किया था। इसके बाद मिर्जा कालिच बेग ने 1900 में चचनामा को अंग्रेजी एवं सिंधी में अनुवाद किया। आगे है अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रथम पुस्तक है कि लेखक जो है पाणिनि है। इससे मौर्य के पहले का इतिहास तथा मौर्य युगीन राजनीतिक अवस्था की जानकारी प्राप्त होती है। नोट में कहा गया है कि अष्टाध्यायी में पहली बार लिपि शब्द का प्रयोग हुआ है। कतियान की गागरी संहिता एक ज्योतिष ग्रंथ है, फिर भी इसमें भारत पर होने वाले यवन आक्रमण का उल्लेख मिलता है। आगे है पंतजलि पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। इनके महाभाष्य से शुंगों के इतिहास का पता चलता है। इसी के साथ यह टॉपिक समाप्त होता है। जय हिंद।